होता है, अगर और कोनो संख्या से विभाजित हो जात तो ई का नाम कहे यौगिक संख्या हो ही जाए, ठीक है। लेकिन अभी और कोनो नए होते ये नहीं यौगिक संख्या नहीं है। अब 3 के बाद अगर हम 4 पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो देखो 1 चौके 4 कट जा रहा है, ठीक है। अब 4 को 4 से भाग दीजिए, 4 कम 4 कट जा रहा है। अब 4 को और किसी से भी भाग दीजिए, किसी संख्या से विभाजित होगा 1 और 4 को छोड़ के, 2 से 2 दूनी 4। अब देखो 1 और 4 का छोड़ के 2 से भी विभाजित है, 1 और 4 से तो है ये है, का छोड़ो, एकरे बाद में यहाँ 2 से विभाजित है, ये लिए 4 का है यौगिक संख्या है। समझ में आवा? यानी यौगिक संख्या वो संख्याएं हैं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य, ठीक है, अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, ठीक है, क्लियर। यौगिक संख्या होगा। यौगिक संख्या के बाद आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होता है कि पूर्णांक संख्या में 2 तरह की संख्याएं होती है। यहाँ पे जैसे क्या हुआ 0, ठीक है। अब इस 0 के दाहिने तरफ खाना किस हाथ से खाती हो? दाएं तरफ से ना। तो अब दाहिने तरफ 0 के बाद में 1 आएगा, क्या 1। इधर सब धनात्मक संख्या रही, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। ऐसे ही ये बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाएगा, जितना गिनती मन का है उतना गिनती लिखे चले जाओ, ठीक। अब जब आप बाएं तरफ लिखी हो तो बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या रहेगी, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अब जब इस तरह की संख्याएं लिखी रहती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। समझ में आया? पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, जैसे इसमें लिखा होगा। पूर्णांक संख्या, संख्या का ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों सम्मिलित हो, ठीक है, उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। समझ में आएगा? पूर्णांक संख्या का है यही तरह से। आप ये मन थोड़ा सोचो, इसमें एक तरह से ये भी प्रश्न बन सकता है कि इसमें 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है? क्या बड़ा है बताएं? 1 बड़ा है ना, 0 से -1 बड़ा है। अब मेरी बात बताइए, हमरे पास इधर देखो, हमरे तरफ देखो, हम जोन है दूसरे के 10 रुपया कर्जा है, हम दूसरे के 10 रुपया कर्जा है, ठीक है, और तोहरे पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन तू कोई कर्जा नहीं है, तो तू आराम में हो, हम आराम में है। समझी बात, ठीक है। काहे आराम में हो? कोई कर्जा नहीं, लेकिन हम कर्जा है दूसरे के, ठीक है। वैसे ये ऋण है, ठीक है, ये कर्जा है -1 माइनस में है, क्या समझे? ये घाटा में है, घटाओ चिल्ला है नहीं, तो ये 1 रुपया घाटम है, ये घाटम है, लेकिन ये इनके पास है तो नहीं कुछ, लेकिन ये कोई के कर्जो नहीं है, ये लिए 0 बड़ा है, ठीक है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 0 का है बड़ा है, जान गए हो? ऐसे देखो, जब एक चीज और जान लो कि कोई भी संख्या, ठीक है, अगर ऐसे ही लिख दिया जाए तो ये संख्या क्या है? ये संख्या धनात्मक है, ठीक है, इसमें धन छुपा रहता है। समझ में आया? लेकिन अगर ऐसे ही लिख दिया गया तो इसको धनात्मक पढ़ा जाएगा, लेकिन ऋणात्मक के लिए माइनस जरूर लगेगा, ठीक। समझ में आ गया? तो पूर्णांक संख्या हो गए। अब हो गए अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या, इन दोनों का यहाँ लगभग एक मान के चलो। अभाज्य संख्या वो होता है कि वह संख्या जो स्वयं तथा 1 से विभाजित हो और कोई विभाजित ना हो। यौगिक संख्या क्या कहता है कि स्वयं से और 1 को छोड़कर और कौन से विभाजित हो। यह तो बात बताया। यौगिक मतलब कि स्वयं और 1 को छोड़ के और कौन से अगर विभाजित होते तो यौगिक संख्या है, ठीक है। और अभाज्य संख्या का है कि स्वयं तथा 1 से ही विभाजित हो और कौन से विभाजित
ना होए वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती। ठीक है, जैसे मान लो 17, एक संख्या मिल गई 17। अब 17 को भाग देंगे तो 1 से भाग देंगे, 1 17 ही हम, अरे एक बार ये मान लिया, एक कट जाएगा, 7 तो रहेगा, 1 7 7। ठीक है, तो 17 आया ना। अब 17 को 17 से भाग दीजिए तो 17 कम 17। ठीक, अब ये किसी और से कट रहा है, कटेगा। 17 को और किसी से भाग दें, भाग जाएगा पूरा पूरा, नहीं भाग जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा विभाजित किसी भी संख्या से नहीं होगी। तो ये 17 का है, अभाज्य संख्या है ना। 17 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो। ठीक, भाज्य संख्या फिर आ जाते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या मन नहीं लिखे हैं, सहअभाज्य लिखे हैं। भाज्य